हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट के जो बाकी पार्ट्स होते हैं लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, सो इनसे हम कैसे एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ग्रोइंग प्लांट। सबसे पहले हम देखेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट से कैसे नया प्लांट ग्रो करते हैं वो देखते हैं। सो रूट्स ऑफ प्लांट सच एज स्वीट पोटैटो, ओके, स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड बीट रूट स्टोर फूड। सो ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं। एंड दीज रूट कंटेन स्मॉल बड्स। ओके, बड्स होते क्या है, एक छोटा सा हल्का सा ऐसे उभरा हुआ पार्ट या कोई शेप होता है यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे इनको ध्यान से तो हल्के से कट लगे होते हैं या हल्की सी स्वेलिंग सी होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ बड। सो फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो, वहाँ से क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये जो भी हैं, बीट रूट है या कैरेट है हमारा, तो इसमें छोटे छोटे बड्स होते हैं इनके अंदर। सो उन बड्स से हम क्या करते हैं, उन बड्स को जब हम सॉइल में प्लांट कर देंगे तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। अ पीस ऑफ रूट अलॉन्ग विद द बड इज़ कट, लिखा हुआ है रूट का थोड़ा सा पीस कट कर लिया जाता है और उसको सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है जिसमें कि बड होता है। अंडर सस्टेनेबल कंडीशन दीज बड्स विल डेवलप रूट्स एंड शूट्स। सो जब सस्टेनेबल कंडीशंस उनको मिलती हैं, वाटर, लाइट, एयर वगैरह, तो फिर वहाँ से एक नया रूट और शूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो रूट से आपको क्लियर हो गया कौन कौन से प्लांट्स हैं, बीट रूट, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। ओके, अब हम देखते हैं न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम से कैसे न्यू प्लांट ग्रो करता है वो भी देख लेते हैं। वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स कैन बी ऑब्टेन टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। सम ऑफ देम आर, पहला मेथड होता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम्स किनको बोलते हैं, सम प्लांट्स हैव स्टेम्स दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम्स कहाँ ग्रो करती हैं, बिलो द ग्राउंड ग्रो करती हैं, है ना। सो ग्रो कर रही हैं बिलो द ग्राउंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिलो द ग्राउंड ग्रो हो रही हैं स्टेम्स। सो इन स्टेम्स को हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो पोटैटो, जिंजर, अनियन, इन सब में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। स्टेम्स जो होते हैं ज़मीन के नीचे ग्रो कर रहे होते हैं। दीज स्टेम्स हैव स्मॉल बड्स इन देम। ओके, वही बड्स वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो स्वेलिंग्स होती है ना यहाँ पर, इसमें छोटे छोटे बड्स होते हैं। जैसे पोटैटो में अगर आप देखेंगे तो पोटैटो में ऐसे आप देखेंगे हल्की सी ऐसे छोटे छोटे बड्स बने होते हैं ना, इस तरीके से हल्के से होल्स टाइप के होते हैं। इनको हम बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई ऑफ पोटैटो। पोटैटो के केस में क्या बोला जाता है, आई ऑफ पोटैटो। सो यही आई जो होती हैं, इसी के साथ पोटैटो को थोड़ा सा कट करके और सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है। एनी पोर्शन ऑफ पोटैटो विद एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सो पोटैटो को अगर हम कहीं से भी कट करें, उसमें बस ये वाला पार्ट होना चाहिए, तो वहाँ से एक क्या हो जाएगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। सेम विल फॉलो विद द जिंजर एंड अनियन। यानी अगर आप इनको एज इट इज़ पूरा ज़मीन के अंदर कर देते हैं या छोटे छोटे पीस में कट करके अगर आप इसको प्लांट कर देंगे सॉइल में, सो आफ्टर सम टाइम अ न्यू प्लांट विल ग्रो। ओके, सो दिस इज न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, अंडरग्राउंड मेथड। अनदर मेथड इज स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में करते क्या है, स्टेम को कट कर लेते हैं। स्टेम मतलब एक पार्ट छोटा सा कट कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, एंड उसको कट करके क्या करते हैं, दूसरी जगह प्लांट कर देते हैं। जैसे कि ये वाला पीस कट कर लिया और इसको यहाँ पर क्या कर दिया, नई जगह पर प्लांट कर दिया जाके सॉइल में। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये ग्रो होकर क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट डेवलप कर देगा। ओके, सो वही है। जैसे कि एग्जांपल कौन से हैं, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा आप। जैसे है रोज़, ओके, एंड बोगेनवेलिया एंड लास्ट मनी प्लांट। सो ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। सो स्टेम कंटेन अ बड इज कट, इसमें भी हल्का सा बड होता है ना, वहाँ से इसको कट कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, सॉइल में प्लांट कर देते हैं। इट डेवलप्स रूट आफ्टर सम टाइम एंड फाइनली ग्रोज इनटू अ होल न्यू प्लांट। तो मेन रोल होता है बड का, ठीक है। बड वाले पार्ट को ही कट करते हैं क्योंकि वहाँ से रूट डेवलप होती है और शूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो स्टेम को कट करने का मेथड क्या कहलाता है, स्टेम कटिंग कहलाता है। ओके, अनदर मेथड वी हैव ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, ग्राफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, एक प्लांट की स्टेम को कट करके दूसरे स्टेम में अटैच कर दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे इन प्लांट सच एज रोज़, ठीक है, रोज़ में स्टेम कटिंग मेथड भी यूज़ हो रहा है और ये भी यूज़ हो रहा है। रोज़, मैंगो, एप्पल, इन सब में क्या हो रहा है, अ पोर्शन ऑफ शूट इज कट एंड देन अटैच टू द शूट ऑफ अनदर प्लांट। मतलब एक ये वाला पार्ट कट कर लिया, इसको दूसरे वाले प्लांट के शूट से अटैच कर दिया। ओके, जब अटैच करेंगे तो कुछ इस तरह का शेप मिलेगा आपको ना, इस तरह से अटैच कर दिया।
अटैच करने के बाद इसको बांध देते हैं, यहाँ देखिए रैप कर देते हैं या वैक्स कर देते हैं, वैक्स्ड या रैप, इसको जॉइंट करने के लिए यहाँ पर टाइटली बांध दिया जाता है। बांधने के बाद क्या होगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है, जिस पार्ट को अटैच करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कियॉन, जो कट किया, ओके। और जो ये पहले वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, ओके। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या कर रहे हैं, एक स्टेम को काट कर दूसरे प्लांट के स्टेम में अटैच कर दे रहे हैं, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करने लग रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग मेथड में क्या होता है, लेयरिंग में क्या करते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे क्या करते हैं, स्टेम को सॉइल के नीचे क्या कर देते हैं, प्लांट दबा देते हैं हल्का सा। सो इन प्लांट सच एज जैस्मिन एंड रेसबेरी, सो जैस्मिन और रेसबेरी जो प्लांट हैं, इनमें क्या करते हैं, अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंट, ओके। ब्रांच को बेंट करके क्या करते हैं, बेंट अंटिल इट टचेज द ग्राउंड, उसको ज़मीन से टच करते हुए बेंट कर देते हैं। अ पोर्शन इज कवर्ड विद सॉइल, तो एक पोर्शन को क्या कर दिया जाता है, देखो सॉइल से कवर कर दिया गया है यहाँ पे। सॉइल से जब कवर कर देते हैं और लीविंग द ग्रोइंग टिप एक्सपोज, और बाहर वाली जो ग्रोइंग टिप होती है उसको एक्सपोज कर देते हैं बाहर निकलने के लिए, है ना। सो थोड़ा सा पार्ट ऊपर रखते हैं, फिर थोड़ा सा पार्ट नीचे, फिर थोड़ा पार्ट ऊपर, फिर थोड़ा पार्ट नीचे दबा देते हैं सॉइल के। इस तरह से जब हम कर देते हैं तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से रूट डेवलप होने लगी, और ये देखिए ये फिर जाके क्या होगा, नया प्लांट यहाँ से ग्रो करने लगेंगे अलग अलग जगहों से। सो लिखा हुआ है द पोर्शन इज कवर्ड विद सॉइल, जो सॉइल से कवर्ड पोर्शन है वो क्या करेगा, धीरे धीरे रूट डेवलप करेगा। इट देन कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और बाद में क्या कर दिया जाता है, इसको जब यहाँ रूट डेवलप होने लगी तो इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है पेरेंट प्लांट से, एंड ग्रोज एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट, और धीरे धीरे वो क्या होता है, कट होके वहाँ से एक क्या होने लगता है, नया प्लांट ग्रो करने लगता है। दिस मेथड इज कॉल्ड लेयरिंग, ओके। सो ये आपका मेथड हो गया लेयरिंग वाला। लेयरिंग समझ में आया कि एक लेयर बना दी गई यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली दबा दिया गया मिट्टी के नीचे। सो ये लेयरिंग वाला मेथड हो गया। अनदर मेथड इज रनर्स। रनर्स क्या होते हैं, रनर्स और लेयरिंग में इतना डिफरेंस है, लेयरिंग को हम मैनुअली दबाते हैं ना, लेयरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक ब्रांच को मोल्ड करके, है ना, बेंड करके, जैसे ये ब्रांच है तो ब्रांच को हम ऐसे बेंड करके और ऐसे ऐसे सॉइल के नीचे प्रेस कर रहे हैं या दबा के रख रहे हैं। इसमें करना नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जिनमें क्या होता है, जैसे प्लांट्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉबेरी हैव हॉरिजॉन्टल स्टेम्स, तो इनमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती हैं। दे ग्रो नियर द ग्राउंड एंड कॉल्ड रनर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। दे फॉर्म रूट्स एट रेगुलर इंटरवल एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, तो इनमें क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल में रूट्स ग्रो होती हैं। जैसे ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टली हमारा स्टेम ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक रूट यहाँ डेवलप हुई, एक रूट यहाँ डेवलप हुई, एक रूट इस जगह पे डेवलप होगी, तो वहाँ से एक नया प्लांट इधर ग्रो करेगा, ओके। सो इन सच वे प्लांट विल ग्रो फ्रॉम दिस, सो दिस इज कॉल्ड रनर्स। दीज काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड रनर्स, ओके। आई होप इट इज क्लियर। रनर्स क्या होते हैं, लेयरिंग में हम मैनुअली उनको दबाते हैं बेंड करके, जबकि रनर्स में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली ही ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, स्ट्रॉबेरी, ओके। अब हम देखते हैं न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स। लीव्स से कौन कौन से प्लांट होते हैं, लीव्स से प्लांट होते हैं ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया। सो ये दो प्लांट ऐसे हैं जो लीव्स से ग्रो करते हैं, ठीक है। लीव्स में छोटे छोटे बड्स निकले होते हैं जिनको प्लांटलेट्स बोलते हैं। देखिए ये छोटे छोटे पार्ट्स निकले हुए हैं हल्के से, जैसे ये आपकी लीव है ऐसे, सो लीव्स में ऐसे छोटे छोटे ये प्लांटलेट्स निकले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो न्यू प्लांटलेट कैन ग्रो फ्रॉम वेल डेवलप्ड लीव्स वाइल दीज लीव्स आर स्टिल अटैच्ड टू द ब्रांच। सो पहले क्या होता है, पहले एक नए नए प्लांटलेट्स ग्रो होते हैं धीरे धीरे। जब प्लांटलेट ग्रो हो जाते हैं, सो क्या होता है, वंस दीज प्लांटलेट डेवलप दे ड्रॉप ऑफ और डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो जब ये प्लांटलेट डेवलप हो जाती हैं, सो ये क्या करती हैं, ड्रॉप ऑफ या डिटैच मतलब अलग हो जाती हैं, किससे, पेरेंट प्लांट से। एंड दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इन मॉइस्ट सॉइल, और फिर मॉइस्ट सॉइल में ये एक नए प्लांट में ग्रो हो जाती हैं, ओके। सो दिस इज हाउ अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम लीव्स, ओके। एग्जांपल्स आर ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है स्पोर्स, ओके। स्पोर्स का एग्जांपल जैसे हम देखें, स्पोर्स को बोलते हैं हम टाइनी सीड्स दैट अपीयर पाउडरी व्हेन टच्ड। सो इसका एग्जांपल है फर्न्स। फर्न्स का जो प्लांट होता है, इसमें छोटे छोटे ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं होल्स टाइप के बने हुए, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पोर्स। सो ये पाउडरी होते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोसेस
New plant grow from special structure called spores. These are very light and tiny powdery structure, and they can survive for a long period of time under unfavorable conditions. So ये unfavorable conditions में भी काफ़ी time तक sustain कर सकते हैं. Okay, so this is a new plant grows from spores. Okay, I hope this chapter is clear to all. So that's it for today. Thank you. Have a great day. Goodbye. Take care. Okay, and don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha. You can follow us on Instagram as well. Our Instagram ID is given here. Okay, so have a nice day. Goodbye. Thank you.